सभी संतों, गुरु, महापुरुषों, वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम की नींव रखने वाले इलाहाबाद का पेरियार कहे जाने वाले श्रद्धेय नाथूराम बौद्ध की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। मैं उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि आप जब तक रहे इलाहाबाद की धरती पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जा करके समाज को जागृत करने का काम किए। आपके सानिध्य में हमको भी बिहार तक जाने का मौका मिला था। कैमूर जिला में एक बार हमको भी स्पीच देने का मौका मिला था, आप साथ जाकर के बहुत अच्छा लगा। सामान्य साथियों, जयंती तो हर साल मनाई जाती है पूरे भारत में, पूरे देश, पूरी दुनिया में, लेकिन इस बार जो जयंती मनाई गई इंडिया, पूरा देश नीला नीला हो गया। और इस बार की जयंती की खासियत कुछ अलग रही कमलेश भैया, कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते थे वो तो जयंती मनाते रहे हैं, मनाए, लेकिन जो लोग बाबा साहब से दूरियां बनाते थे, जो लोग बाबा साहब से नफरत किया करते थे, जो लोग बाबा साहब का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, उन लोगों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को बढ़ चढ़ के मनाने का काम किया। मैंने ये देखा तमाम विरोधी दलों के लोग, तमाम विरोधी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मैंने देखा नीला पटका पहन करके बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते मैंने देखा। ये बाबा साहब की विचारधारा की जीत है, ये बाबा साहब की वैचारिकी की जीत है। और तो और मैंने ये भी देखा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको आरएसएस कहते हैं, उन लोगों ने भी कई जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर, मैंने देखा कि संघ के लोगों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाया। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के अम्बेडकर की विराटता और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की जीत है। इसलिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर पर फक्र है कि ऐसे महापुरुष हमारे बीच में पैदा हुए, जिस महापुरुष ने हमको आपको सब कुछ दिया। क्या नहीं दिया? राजा बनने का अधिकार दिया, लीडर बनने का अधिकार दिया, डॉक्टर बनने का अधिकार दिया, मास्टर बनने का अधिकार दिया, डॉक्टर बनने का अधिकार दिया। क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया, बस हमको आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो साथियों, दो ही बातें कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में जो चिंता व्यक्त किया था, उसी बात पर चर्चा करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। संविधान सभा में उन्होंने चिंता व्यक्त किया था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन संविधान को इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत यदि अच्छी नहीं होगी तो अच्छा से अच्छा संविधान बुरा संविधान साबित हो जाएगा। आज वास्तव में संविधान को इम्प्लीमेंट कराने वालों की जिम्मेदारी जिनकी होती है वो सत्ताधारियों की होती है। सत्ताधारियों की वास्तव में नीयत अच्छी होती, तब तक इस देश में अमीरी और गरीबी के बीच जो खाइयां बढ़ती जा रही है वो सारी खाई पड़ जाए, और इस देश में जो ऊंच नीच की गैर बराबरी बढ़ती जा रही है, शायद वो भी मिट जाती है। लेकिन इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत अच्छी नहीं है। इसलिए हमारा संविधान बेहतर से बेहतर है, लेकिन बेहतर साबित नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि उनकी नीयत अच्छी नहीं है। लेकिन हम तो धन्य मनाते हैं, यहाँ शुक्ला जी बैठे हैं, तिवारी जी बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं, ये लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर जयंती में शामिल होने के लिए आए, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आप समतावादी सोच के इंसान हैं, कहीं के बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आप जानते हैं। इसलिए बात जिसको कहा जाता है मानवतावाद का दूसरा नाम ही अम्बेडकरवाद है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दूसरी जो चिंता व्यक्त किया था कि इस देश में 26 जनवरी 1950 को तो लोकतंत्र राजनीतिक तौर पर हासिल हो जाएगा, लेकिन जब तक सामाजिक लोकतंत्र हासिल नहीं होगा इस देश में, तब तक इस देश में समतावाद स्थापित नहीं हो पाएगा। जल्द से जल्द सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जाता है, हमारा राजनीतिक लोकतंत्र चरमरा जाएगा, और आर्थिक लोकतंत्र यदि हासिल नहीं किया जाता है तो हमारा सामाजिक लोकतंत्र चरमरा जाएगा। इसलिए इस देश में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा साथियों कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना।
आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिल जाएगा, इस धोखे में मत रहना। माना कि भारत के जर्रे जर्रे में तुम्हारा भी एक हिस्सा है, पर बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।